everybody. This is the lecture 5 of our Ancient India History series. In this lecture we will study chapter 5, the Stone Age. सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टोन एज को स्टोन एज क्यों कहा जाता है। स्टोन एज पीरियड में जो अर्ली मैन था उसका पूरा का पूरा डिपेंडेंस जो स्टोन पे हुआ करता था। वो स्टोन के टूल्स बनाता था, उससे एनिमल्स को हंट करता था और उनको हंट करके खा जाता था। इसलिए पूरा का पूरा जो डिपेंडेंस हुआ करता था वो स्टोन पे ही हुआ करता था। वो स्टोन की केव्स में रहता था, जो केव्स भी रहती थी वो भी स्टोन की ही बनी रहती थी। तो इसका मतलब पूरा का पूरा डिपेंडेंस जो ह्यूमन का था वो स्टोन पे था, इसलिए इस पूरी एज को स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज जो है आपकी चली टिल 1000 BC, 2.5 मिलियन BC पे स्टार्ट हुई और टिल 1000 BC तक चली। अब स्टोन एज 3 फेजेस में डिवाइड है। फर्स्ट पैलियोलिथिक, सेकंड मीजोलिथिक, थर्ड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक जो है वो आपकी चली टिल 9000 BC, मीजोलिथिक चली 9000 BC से 4000 BC तक, नियोलिथिक 4000 BC से 1000 BC तक। अब पैलियोलिथिक पीरियड जो था वो हंटर एंड फूड गैदरर था। मतलब ह्यूमन इस पीरियड तक 2.5 मिलियन BC से 9000 BC तक हंटिंग करता था और फूड गैदरिंग करता था। मीजोलिथिक एज में ह्यूमन जो था वो हंटर एंड हर्डर था। न्यूलिथिक एज में ह्यूमन फूड प्रोड्यूसर था। अब हम स्टोन एज का फर्स्ट पीरियड देखते हैं जो कि है हमारा पैलियोलिथिक पीरियड। यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये चला 2.5 मिलियन BC से टिल 9000 BC तक, पैलियोलिथिक पीरियड या पैलियोलिथिक एज। इसमें ह्यूमन जो था वो हंटर एंड फूड गैदरर था। हंटर एंड फूड गैदरर माने कि ह्यूमन का जो पूरा डिपेंडेंस था वो हंटिंग पे था। वो फूड जो कलेक्ट करता था वो हंटिंग के थ्रू कलेक्ट करता था। स्टोन टूल्स बना के एनिमल्स को मार देता था और उनको डायरेक्ट खा जाता था। तो इसलिए पैलियोलिथिक पीरियड जो कि आपका 2.5 मिलियन BC से टिल 9000 BC चला, इसमें सिर्फ ह्यूमन हंटिंग एंड गैदरिंग करता था। इसमें 2 टर्म्स आते हैं, एक आता है प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन माने मोस्ट रिसेंट, और एक होलोसीन, होलोसीन माने प्रेजेंट। तो जो प्लेस्टोसीन है आपका वो 2 मिलियन BC या 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 10,000 ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट चला, और होलोसीन जो है वो आपका 10,000 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ और अभी तक होलोसीन पीरियड ही चल रहा है। जो मैन है वो आपका प्लेस्टोसीन पीरियड में आया है, इज सेड टू अपीयर ऑन द अर्थ इन द अर्ली प्लेस्टोसीन। और जो पहला कॉन्टिनेंट जो है जहाँ मैन सेटल हुआ वो था आपका अफ्रीका। द अर्ली मैन इन इंडिया यूज टूल्स ऑफ स्टोन, इसलिए इसको स्टोन एज भी कहा जाता है। अब ये कुछ पैलियोलिथिक टूल्स दे रखे हैं, हैंड एक्सेस, चॉपर्स एंड क्लीवर्स, ये सब पैलियोलिथिक टूल्स हैं जिससे ह्यूमन हंटिंग करता था, एनिमल्स को मारता था, उनको खा जाता था। नेक्स्ट जो है वो हमारा फेजेस इन पैलियोलिथिक एज। जो पैलियोलिथिक एज है वो भी 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला है आपका लोअर पैलियोलिथिक, सेकंड आपका मिडिल पैलियोलिथिक और तीसरा है अपर पैलियोलिथिक। जो आपका लोअर पैलियोलिथिक है वो आपका चला 5 लाख BC से 50,000 BC तक। मिडिल पैलियोलिथिक चला आपका 50,000 BC से 40,000 BC तक, और आपका जो अपर पैलियोलिथिक है वो चला 40,000 BC से 10,000 BC तक। ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मैन जो है, जिसको होमो सैपियंस भी कहते हैं, वो हुआ आपका अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। अपर पैलियोलिथिक पीरियड कौन सा था? 40,000 BC से 9000 BC तक। यही लिखा हुआ मैन ऑफ द मॉडर्न टाइप जो आया वो अपर पैलियोलिथिक फेज में आया। और इस फेज में ह्यूमन जो थे वो केव्स और रॉक शेल्टर्स में रहते थे। गुफा वगैरह में ह्यूमन रहता था, जैसे आज के ज़माने में घर में रहता है वैसे ही पहले केव्स में रहता था और रॉक शेल्टर्स में रहता था। अब नेक्स्ट जो हमारी एज है वो है मीजोलिथिक एज, जो कि चली आपकी 9000 BC से 4000 BC तक। इसमें ह्यूमन जो था वो हंटर एंड हर्डर था। हर्डर माने क्या? हर्डर माने ह्यूमन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लग गया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जिसको पास्चोरलिज्म भी कहते हैं। मतलब ह्यूमन एनिमल्स पे डिपेंड हो गया था, किस चीज़ के लिए? मिल्क के लिए,
मीट के लिए, फाइबर के लिए, वुल के लिए, इन सब के लिए ह्यूमन एनिमल्स पे डिपेंड हो गया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कैरेक्टरिस्टिक टूल मीजोलिथिक एज में था, वो था माइक्रोलिथ। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक टूल ऑफ मीजोलिथिक एज आर माइक्रोलिथ्स। ये यूपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट जो हमारी एज है वो है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज कब से कब तक चली? 4000 BC से 1000 BC तक। इसमें ह्यूमन फूड प्रोड्यूसर हो गया था। ह्यूमन ने खुद का फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब ह्यूमन ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। अब कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं, जैसे चिरांड है बिहार में, बुरजाम है जम्मू एंड कश्मीर में, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब नियोलिथिक एज में फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, तो यही चीज़ लिखी हुई है, नियोलिथिक सेटलर्स वर द अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज़। दे लिव्ड इन सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेज मेड ऑफ मड एंड रेड। तो न्यूलिथिक पीपल जो है वो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेस मेड ऑफ मड में रहने स्टार्ट हो गए थे। पहले जो था आपका मीजोलिथिक एज और पैलियोलिथिक एज में ह्यूमन रहता था केव्स एंड रॉक शेल्टर्स में, बट न्यूलिथिक एज में उसने अपने हाउस बनाना स्टार्ट कर दिए थे मड के, जो कि सर्कुलर और रेक्टेंगुलर इन शेप थे। अब ह्यूमन ने फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था एग्रीकल्चर के थ्रू। अब फूड प्रोड्यूस स्टार्ट किया तो फूड को स्टोर भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पॉट्स चाहिए, इसलिए पॉटरी नियोलिथिक एज में सबसे पहले अपेयर हुई। तो यही लिखा हुआ है, नीडेड पॉट्स फॉर कुकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, हेंस पॉटरी फर्स्ट अपेयर्स इन नियोलिथिक एज। ये आपको ध्यान रखना है। अब कंक्लूजन देखते हैं। द पीपल ऑफ द स्टोन एज सफर फ्रॉम वन ग्रेट लिमिटेशन, सिंस दे हैड टू डिपेंड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ स्टोन, दे कुड नॉट फाउंड सेटलमेंट्स फार अवे फ्रॉम द हिली एरियाज। इसका मतलब क्या हुआ? स्टोन एज का जो भी सेटलमेंट रहता था ह्यूमन का, वो पूरा हिली एरियाज़ या स्टोनी एरियाज़ में ही था। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर 6 हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।